हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित वर्णन करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साहित्य का अकादमिक पुरस्कार जो रचना है यह परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, तो आज उसी का वर्णन इस क्लास में करने वाले हैं। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं कि हिम तरंगिनी जो है यह एक काव्य रचना है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है और यह 1955 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है यह सन 1954 में अपनी स्थापना के समय से ही प्रतिवर्ष भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से प्रत्येक में साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार जो साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था वो माखनलाल चतुर्वेदी को 1995 में मिला था। नंबर 2 देखते हैं, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या जो है यह वासुदेव शरण अग्रवाल की व्याख्या है, जिन्हें 1956 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। नंबर 3 देखते हैं, बुद्ध धर्म दर्शन। तो बुद्ध धर्म दर्शन जो है यह नरेंद्र देव के द्वारा रचित है और इन्हें 1957 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था। नंबर 4 देखते हैं, मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का जो इतिहास है यह रचना जो है यह राहुल शाक्रांत्यायन के द्वारा रचित है, जिसके लिए इन्हें 1958 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो है यह दिनकर की रचना है, जिसके लिए 1959 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद जो रचना है यह पंत जी के द्वारा रचित है और इसके लिए 1960 ईस्वी में इनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार और कल्पना का लाडला भी कहा जाता है। और पंत जी की जो पल्लव रचना है उसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। पंत जो हैं एक छायावादी लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र जो रचना है यह भगवती शरण वर्मा के द्वारा रचित रचना है, जिन्हें भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जो रचना है यह अमृत राय के द्वारा रचित है और इन्हें कलम के सिपाही रचना के लिए अमृत राय को 1963 में जो है
साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है यह अज्ञ जी के द्वारा रचित है और 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञ को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है वह दिया गया था। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था, जिसमें 7 कवियों का वर्णन किया गया था और इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 देखते हैं रस सिद्धांत। रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित रचना है और रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नगेंद्र को 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं एक रसवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो रचना है यह जैनेंद्र के द्वारा रचित है और 1966 ईस्वी में जैनेंद्र को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अमृत और विष। अमृत और विष जो है यह अमृतलाल नागर के द्वारा रचित रचना है और अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दो चट्टानें। दो चट्टानें जो है यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित रचना है, जिसके लिए 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टान के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राग दरबारी। राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल की रचना है और श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी रचना के लिए 1969 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना जो रचना है यह रामविलास शर्मा के द्वारा रचित रचना है और निराला की साहित्य साधना की रचना को 1970 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान जो है यह नामवर सिंह की रचना है, जिसके लिए इन्हें 1971 में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह जो हैं एक मार्क्सवादी लेखक हैं। नेक्स्ट देते हैं बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित रचना है, जिसके लिए इन्हें 1972 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आलोक पर्व। आलोक पर्व जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित रचना है, जिसके लिए इनको 1973 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो था दिया गया था।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचना है आलोक पर्व, अनामदास का पोता, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात जो है यह शिव मंगल सुमन के द्वारा रचित रचना है, जिन्हें 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात रचना के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। और ये जितनी भी साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार रचना है यह किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं तमस। तमस जो है यह भीष्म साहनी के द्वारा रचित रचना है, जो कि 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को तमस रचना के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। तमस रचना जो है यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं तेरी मेरी उसकी बात। तो तेरी मेरी उसकी बात जो है यह यशपाल के द्वारा रचित रचना है, जो कि 1976 में तेरी मेरी उसकी बात रचना के लिए यशपाल को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं चुका भी नहीं हूँ मैं। चुका भी नहीं हूँ मैं ये जो है शमशेर बहादुर के द्वारा रचित रचना है, जिसके लिए 1977 ईस्वी में इन्हें साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं उतना बस सूरज हूँ। उतना बस सूरज हूँ भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, जिसको के लिए उन्हें 1978 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे जो है यह धूमिल की रचना है, और धूमिल को इस रचना के लिए 1979 में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है यह कृष्णा सोबती के द्वारा रचित रचना है, जिसके लिए 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती जी को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। जिंदगी नामा में पंजाब की संस्कृति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन जो हैं त्रिलोचन की रचना है, जिसके लिए इनको 1981 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर जो रचना है वो हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित रचना है, और इसके लिए इनको 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई जी को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो था दिया गया था। हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये हास्य व्यंग्य रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग जो हैं यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, जिन्हें 1983 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं
भूल गए लोग जो है यह रघुवीर साहे के द्वारा रचित रचना है, जो कि 1984 में रघुवीर साहे को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कब्बे और काला पानी जो है यह निर्मल वर्मा के द्वारा रचित रचना है, जिन्हें कब्बे और काला पानी रचना के लिए 1985 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपूर्वा जो रचना है यह केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित रचना है, और केदारनाथ अग्रवाल जी को 1986 ईस्वी में अपूर्वा रचना के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मगध जो है श्रीकांत वर्मा की रचना है, और श्रीकांत वर्मा को मगध रचना के लिए 1987 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अरडे जो है नरेश मेहता के द्वारा रचित रचना है, जिसे 1988 ईस्वी में नरेश मेहता को अरडे रचना के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अकाल में सारस जो है वो केदार सिंह की रचना है, और अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार था वह दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं नीला चांद जो है यह शिव प्रसाद सिंह की रचना है, जिसके लिए इन्हें 1990 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मैं वक्त के हूँ सामने, यह जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है, जिसके लिए इन्हें 1991 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है वह दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ढाई घर जो है यह गिरिराज किशोर की रचना है, जिन्हें 1992 ईस्वी में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अर्धनारीश्वर जो है यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है, जिसने 1993 ईस्वी में अर्धनारीश्वर के लिए साहित्यिक अकादमिक जो है पुरस्कार दिया गया था। तो आज की क्लास में हमने 38 साहित्यिक अकादमिक प्राप्त पुरस्कार रचनाओं का वर्णन किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।